बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैथ का शुरू किया हुआ था और हमने तकरीबन चैप्टर जो है वो 1 जो है वो ख़त्म कर लिया और रिव्यू एक्सरसाइज रह गई थी। तो रिव्यू एक्सरसाइज में मैं 1-2 क्वेश्चन कर दूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मेरे कमेंट्स में लिखें, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ़ ये एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है a+3 4 6 b-1 इज इक्वल टू -3 4 6 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू निकालें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये दो मैट्रिसेस उसने इक्वल रखे हैं। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनके आर्डर भी इक्वल होते हैं और उनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये एलिमेंट जो है a+3 ये -3 की इक्वल होगा, ये 4 जो है इस 4 की इक्वल होगा और ये 6 जो है इस 6 के इक्वल होगा और ये b-1 ये इज़ इक्वल टू 2। इनके ऑल एंट्री जो है वो एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। अब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एंट्री जो है वो इसके -3 के इक्वल होगी, यानी a+3 इज इक्वल टू किसकी होगी? -3 के। अब a की वैल्यू निकालनी है तो ये +3 है और ये -3 इधर भी कर लें और दूसरी तरफ भी -3 कर लें। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले एक्सरसाइज में भी इसको हल किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। अब ये देखें जी, ये 4 तो 4 के बराबर 6। अब ये b-1 इसको किसके इक्वल रखेंगे? b-1 जो है ये इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा? 2 के। और b-1 +1 इस दोनों तरफ जो है वो 1 प्लस कर दें ताकि b की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसके साथ वाली चीज़ ख़त्म करनी होती है। ये पहले भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उसको ख़त्म करते हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो फिर भी उसको ख़त्म करते हैं और अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको ख़त्म करते हैं। यानी वो सिंगल चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं जबकि दूसरी तरफ उसकी वैल्यू आ जाती है। अब ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा और b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो a की वैल्यू जो है वो -6 आई और b की वैल्यू 3 आई। ये हमने वैल्यू निकालनी थी a और b की। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम चले चेक करते हैं इसको कि क्या ये वैल्यू हमारी ठीक निकली है या गलत। तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड लें। लेफ़्ट हैंड साइड a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या आई? -6 +3, ये +3 और ये 4 6 और b की वैल्यू क्या आई? 3 -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये -6 और +3 अगर एक के साथ माइनस हो एक के साथ प्लस तो जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये 6 से क्या निकालेंगे? 3, बाकी क्या आ जाएगा? 3। और साइन जो है इसमें जो बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट क्या है? 6 है और इसके साथ साइन क्या है? माइनस का। और ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 3 -1 ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप देख लें ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। -3 4 6 2 -3 4 6 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। ये हमने जो है वो चेक भी कर दिया कि क्या ये वैल्यू हमारी ठीक आई है या गलत। तो डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। सिंपल क्वेश्चन है। अगर रिव्यू एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो बिला झिझक मेरे कमेंट्स पर लिखें, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके दूंगा उसको। आगे जी क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हम करें।
इन्वर्स वाले क्वेश्चन है, इसमें मैंने देखे हैं, वो आप खुद भी हल कर सकते हैं। अभी जो पिछली एक्सरसाइज हमने 1.6 साल की है, उसमें भी इन्वर्स के सवाल जो है वो इन्वर्स का मेथड बड़ी दफ़ा हमने रिपीट किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of capital X if क्या है, एक मैट्रिक्स उसने दिया है, if 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल के बाद उसने मैट्रिक्स दिया है 4 -2 -1 और -2, ये उसने मैट्रिक्स दिया है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर ये मैट्रिक्स प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो तो x की वैल्यू निकालें। तो हम इस तरह करते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पहले ही बताया कि जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको सिंगल करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर कोई चीज़ प्लस हो रही हो तो उसको ख़त्म करें, माइनस हो रही हो उसको ख़त्म करें, सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रही हो उसको ख़त्म करें, मल्टीप्लाई हो रही हो उसको ख़त्म करें। तो ये x की वैल्यू हमने निकालनी है। इसके साथ ये मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं ताकि हमें सिंगल x जो है वो हासिल रहे, तो हासिल हो जाए। ये हम मैट्रिक्स लिखेंगे 4 -2 -1 -2, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 3 -3, तो ये कैपिटल X जो है ये आ जाएगा। आप इसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट जो है वो हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये इसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट ये है 4 -2, ये माइनस लगेगा -2 और ये -1, ये -1 और ये -3 -2, ये माइनस का ये इसमें जो, और ये एलिमेंट के साथ जो है माइनस वो भी लगाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट नहीं करना तो आप ब्रैकेट में लगाकर इसको -3 इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये -2 मैंने लिखा है, ये माइनस ये इसका, और ये एलिमेंट के साथ जो माइनस है वो लिखा है x इज इक्वल टू, ये 4 -2 क्या हो जाएगा 2 -2 और -1 -3 आ जाएगा, -1 और -3 -4 आ जाएगा, और ये -2 और ये +3 आगे एक स्टेप करना पड़ेगा। इस वजह से x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 -3 -4 और ये क्या आ जाएगा 1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह पहली एक्सरसाइजों में हमने किया है उस तरीके से जो है ये सॉल्व हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल में कुछ पहली 2-3 वीडियोस जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।